Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika BAC classes. So today we talk about Delhi University MSc Zoology important questions. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MSc Zoology के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 70 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है। यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करवाए थे, उसके अकॉर्डिंग किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उसी क्वेश्चंस को यहाँ लेके हम यहाँ पे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपका एनिमल किंगडम एंड आपका जेनेटिक्स से ये क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस होगा। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। नंबर फर्स्ट है द बॉडी कैविटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इज कॉल्ड। मेसोडर्म किस में कॉल्ड होगा इन ऑप्शंस में से, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है स्यूडोक्लोम, बी में है क्लोम एंड सी में है हीमोकोन एंड डी में है ब्लास्टोकोन। यहाँ पे जो मेसोडर्म में बॉडी कैविटी फॉर्म होगी वो है आपका क्लोम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द बॉडी ऑफ द टैपवॉर्म इज सेड टू बी। यहाँ पे टैपवॉर्म में कौन सी बॉडी होगी, कैसी बॉडी होती है यहाँ पे टैपवॉर्म की। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है अनसेगमेंटेड, बी में स्यूडो सेगमेंटेड, सी में मेटामेरिकलिक सेगमेंटेड एंड डी में है नॉन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे जो टैपवॉर्म में जो बॉडी होती है स्यूडो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिलेंट्रोइड डिफर फ्रॉम अदर मेटाजोन्स इन हैविंग। मेटाजोन्स किस में हैविंग होते हैं सिलेंट्रोइड जो डिफर करते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है निमेटोसिस्ट, बी में है गैम्यूल्स, सी में है रेडियल सिमेट्री और डी में है पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, निमेटोसिस्ट में होता है, ओके। सो द ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेडुसा स्टेज। यहाँ पे कौन सा डज नॉट मेडुसा स्टेज है इनमें से। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है जेलीफिश, बी में हाइड्रा, सी में ओबिलिया एंड डी में कोरल। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, हाइड्रा में मेडुसा स्टेज नहीं होता है, ओके। सो द बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सिलेंट्रेट। यहाँ पे सिलेंट्रेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या फाउंड होता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है सेलुलर, बी में है टिश्यू, सी में है ऑर्गन और डी में ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका टिश्यू होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एनिमल विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनॉल कुड बी ए। ऑप्शंस की बात करें तो ए में है राउंडवॉर्म, बी में है प्लानेरिया, सी में है लिवर फ्लूक एंड डी में है हाइड्रा। तो इसमें कौन सा ट्राइप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एनिमल होते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनॉल, इसमें कुड बी ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, राउंडवॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया वो करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेडियली सिमेट्रिकल डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू ए फाइलम। इन फाइलम में से कौन से रेडियली सिमेट्रिकल डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है पोरीफेरा, बी में सिलेंट्रेटा, सी में प्लैटीहेल्मिन्थीज और डी में इक्वाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, सिलेंट्रेटा में होता है, ओके। सो द बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच एनिमल हैज ए मॉडिफाइड मेंटल कैविटी टू एक्सपेल वाटर विथ फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है द एनिमल हैज मॉडिफाई करता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है स्नेल एंड बी में ऑयस्टर एंड सी में स्क्वाड एंड डी में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्वाड होगा, ओके। सो द सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है द लैटरल लाइन सिस्टम ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज फाउंड इन ओनली इन। इनमें से कौन से लैटरल लाइन सिस्टम सेंस ऑर्गन में फाउंड होता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है बर्ड, बी में है बैट, सी में है शार्क एंड डी में है स्नैक। तो यहाँ पे लैटरल लाइन सिस्टम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हमने जो एनिमल किंगडम से अभी डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी जूलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चंस पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि लैटरल लाइन सिस्टम पूछ रहा है सेंस ऑर्गन में। तो 9 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, शार्क में होता है एक लैटरल लाइन सिस्टम सेंस ऑर्गन में जो कि फाउंड होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस।
ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी में प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया, सी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और डी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। राइट ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस में, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नंबर 11 है द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू द रिसेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। यहाँ पे दे रहे कि इस टेंडेंसी में कौन सा ऑफस्प्रिंग इन द रिसेंबल इज पेरेंट नोन एज है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है वेरिएशन, बी में हेरिडिटी, सी में रिसेंबल्स एंड डी में इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, हेरिडिटी होगा, ठीक है, सो द बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय। यहाँ इन दोनों में से होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी में कौन सा इंडिविजुअल जो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है बैक क्रॉस, बी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सी में है टेक्स क्रॉस एंड डी में ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन सी करेक्ट है, टेस्ट क्रॉस होगा। ओके, सो द सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल विच प्रोड्यूस इन द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशंस इज। यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल है इनमें से, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है म्यूटॉन, बी में है जीन, सी में रिकॉन एंड डी में न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर जो 30 का राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, म्यूटॉन होगा। ओके, सो द ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलिक जीन्स इज नोन एज। इनमें से नॉन एलिक जीन्स कौन सा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है स्यूडो डोमिनेंस, बी में हाइपोस्टैटिस, सी में इपीस्टैटिस एंड डी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में वन जीन एक्टिविटी पूछ रहा है जो कि यहाँ पे नॉन एलिक जीन्स कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, ईपी स्टैटिक होगा। ओके, सो द सी ऑप्शन यहाँ पे 40 का राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है 9:7 रेशियो इन द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट। यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा 9 रेशियो से 7 रेशियो में। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी में को डोमिनेंस, सी में है ईपी स्टैटिक और डी में है कम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शंस, ठीक है, यहाँ पे जो कि F2 जनरेशन में रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, ईपी स्टैटिक जो है वो F2 जनरेशन में रिप्रेजेंट करेगा 9:7 रेशियोज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है स्मॉल अमाउंट ऑफ लेथल म्यूटेशंस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू। यहाँ पे कौन से पॉपुलेशंस में ड्यू करेगा ऑलवेज प्रेजेंट इन द लेथल म्यूटेशंस में। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है पॉजिटिव सेलेक्शन, बी में नेगेटिव सेलेक्शन, सी में फ्रीक्वेंसी डिपेंड सेलेक्ट और डी में म्यूटेशन सेलेक्शन बैलेंस। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लेथल म्यूटेशंस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे म्यूटेशन सेलेक्शन बैलेंस होगा। ओके, सो द डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ विद द एलिस IA, IB एंड I। तो इनमें से कौन सा कितने फिनोटाइप्स कैन अकर होंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ में एलिस IA और IB और I के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में बात करें तो ऑप्शन में है 2, 3, 4 एंड 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 यहाँ पे फिनोटाइप्स होंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ के एलिस में, ठीक है, इसमें। ओके, सो द 4 ऑप्शंस यहाँ पे, सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया वो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 द जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प टू द फाइंड आउट ऑफ द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज। इसमें कौन सा फीमेल और मेल में गैमेट में जो नोन एज होगा जियोमेट्रिकल डिवाइस में जो कि यहाँ पे पॉसिबल कम्बिनेशन है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है बैटसन स्क्वायर, बी में मेंडल स्क्वायर, सी में पुन्नेट स्क्वायर एंड डी में मेंडल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, पुन्नेट स्क्वायर होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 विच टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा इन पेयर में से। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हेट्रोजाइगोस, बी में होमोजाइगस, सी में कोडोमिनेंस जीन्स और डी में एलिलोमॉर्फस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 90 का राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। ओके, सो डी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड रिसीव डिसऑर्डर, बी में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर,
सी में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड डी में सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो इन ऑप्शंस में से क्या राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। ओके, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।